वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग ऑप्टिक्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास ली है ऑप्टिक्स की 10th क्लास में। आज हमें बेटा मिरर के बारे में पढ़ाई करनी। मिरर्स देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, मिरर्स। तो मिरर्स बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, मिरर्स। मिरर जो हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा, एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। अब प्लेन मिरर के बारे में पहले हम देखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ हेडिंग क्या पड़ी हुई है, प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में समतल दर्पण भी कह सकते हैं। मिरर को हिंदी में दर्पण कहते हैं। तो प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है एक प्लेन ग्लास की सीट जो थिन होनी चाहिए। प्लेन ग्लास सीट का मतलब क्या है बेटा, एक हमारी समतल कांच की सीट है। सीट मतलब चादर, जो क्या है, पतली चादर है। जब इस समतल ग्लास की पतली चादर को, या इंग्लिश में प्लेन ग्लास सीट जो थिन है, इसको सिल्वर्ड कर दिया जाए या कोटेड कर दिया जाए। सिल्वर्ड मतलब एक तरफ उसकी कोटेड कर दिया जाए, एक तरफ उसको पॉलिश कर दिया जाए। किससे पॉलिश करते बेटा, रेड ऑक्साइड से। तो ये जो प्लेन ग्लास सीट है, ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे साइन बने हुए हैं। इस साइड में जो रेड ऑक्साइड से हम लोग क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो ये बेटा पॉलिश्ड, देखो ये क्या लिखा हुआ है, पॉलिश्ड सरफेस बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, पॉलिश्ड सरफेस बन जाता है। और इसके ऊपर वाला कौन सा सरफेस रहता है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसमें क्या जान पा रहे हैं, इसमें हम लोग ये जान पा रहे हैं कि जो अगर एक प्लेन ग्लास सीट को, एक आप समतल कांच की चादर को सिल्वर्ड कर दिया जाए या कोटेड कर दिया जाए एक साइड रेड ऑक्साइड से, तो प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो जाता। पॉलिश्ड वाला साइड एक सरफेस होता है, दूसरा उसके अनदर जो सरफेस होता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब बेटा प्लेन मिरर, तो मिरर का क्या है, जब किसी ग्लास सीट को एक साइड सिल्वर्ड और कोटेड कर देते हैं रेड ऑक्साइड से, तो वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो सिंबल क्या है, प्लेन मिरर का सिंबल बनाने के लिए देखो M1 M2 लिखा, तो एक आप लाइन बनाते हैं और इसके नीचे ऐसे एक साइन बना देते हैं जो प्लेन मिरर का सिंबल होता है। तो मिरर हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, कितने टाइप के मिरर पढ़ रहे थे, एक प्लेन मिरर हमें पढ़ना था, एक स्फेरिकल मिरर पढ़ना था। तो प्लेन मिरर क्या है, जब एक आप थिन ग्लास सीट को एक साइड में सिल्वर्ड और कोटेड कर देते हैं रेड ऑक्साइड से, तो वो प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको दिया हुआ। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा, ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो जो अगर एक कांच का खोखला गोला है, एक हॉलो स्फीयर है, उसका ए बी एक पार्ट है। भाई गोला होता तो ये पूरा, स्फीयर होता तो ये पूरा होता, लेकिन ये पूरा नहीं है, एक पार्ट है ए बी। कौन सा पार्ट है बेटा, ए बी। तो ये हॉलो स्फीयर का ए बी क्या है, एक पार्ट है। अब इस पार्ट को जो अगर सिल्वर्ड कर दिया जाए, किससे सिल्वर्ड कर दिया जाए, रेड ऑक्साइड से। सिल्वर्ड या कोट कर दिया जाए किससे, रेड ऑक्साइड से। तो अब कोट यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो ये देखो ए बी क्या है, एक हॉलो स्फीयर का एक खोखले गोले का पार्ट है कांच का, जो अगर अंदर की तरफ भी पॉलिश की जा सकती है और इसके बाहर की तरफ भी पॉलिश की जा सकती है। तो बेटा जो अगर ये ए बी हमारा क्या है, स्फीयर का पार्ट है, हॉलो स्फीयर का पार्ट है, जो इसके इनसाइड पॉलिश करें, हॉलो स्फीयर के इनसाइड पॉलिश करें, जिससे पॉलिश्ड सरफेस किधर हो बेटा, अंदर की ओर हो, कर्वेचर की अंदर की ओर हो पॉलिश्ड सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, उभरा हुआ जो ये है, जो निकला हुआ है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो इसको बेटा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर से। लेकिन जो अगर इसके बजाय बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया जाए, इधर की पॉलिश कर दिया जाए, देखो जो अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया जाए, बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड सरफेस हो और अंदर वाला सरफेस कौन सा सरफेस हो बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो कॉनकेव मिरर होता है। तो आपको स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है आपका कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जो आपका कर्व सरफेस के इनसाइड, देखो ये अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं, पॉलिश सरफेस इनसाइड हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो, तो इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और इसके बजाय, अंदर के बजाय जो अगर आप रेड ऑक्साइड से पॉलिश या कोट या सिल्वर्ड बाहर की तरफ करते हैं, तो ये आपका कॉनकेव मिरर बन जाता है। इसको भी आपको लर्न रखना पड़ेगा। अब देखो बेटा ये स्फेरिकल मिरर की डिफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ,
स्पायरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। हाँ सही है, स्पायरिकल मिरर क्या होता है बेटा, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट, मतलब उसका एक भाग होता है। स्पायरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। हुज वन साइड इज सिल्वर्ड, उसके एक साइड पे सिल्वर्ड कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है रेड ऑक्साइड से। स्पायरिकल मिरर एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है बेटा, उसके चाहे अंदर की तरफ पॉलिश करो चाहे बाहर की तरफ पॉलिश करो। अंदर की तरफ पॉलिश करोगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, बाहर की तरफ पॉलिश करोगे तो क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। तो यहाँ यही डिफिनेशन लिखाई गई है, स्पायरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर हुज वन साइड इज सिल्वर्ड, जिसकी एक साइड को सिल्वर्ड एंड कोटेड विद रेड ऑक्साइड एंड द अदर साइड इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्पायरिकल मिरर आर टू टाइप। देखो फिर से लिखा हुआ बेटा, स्पायरिकल मिरर क्या होते हैं, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है जिसको रेड ऑक्साइड से कोट कर दिया जाता है, जिससे आपका एक सरफेस पॉलिश सरफेस होता है, दूसरा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये आपका स्पायरिकल मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो बेटा ये कॉनकेव मिरर का बना हुआ, कॉनकेव मिरर में किधर की तरफ पॉलिश की गई है बेटा, बाहर की तरफ। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है पोल, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो ये हमारा क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। जो अगर आप हॉलो स्फीयर के पार्ट के बाहर पॉलिश करते हैं, कहाँ बाहर, इधर की तरफ आउटर साइड पॉलिश करते हैं, तो कौन सा मिरर बनता है बेटा, ये कॉनकेव मिरर बनता है। कौन सा मिरर बनता है, कॉनकेव मिरर। लेकिन जो अगर आप ये हॉलो स्फीयर के इन साइड पॉलिश करते हैं तो कौन सा मिरर बनता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर में किधर पॉलिश की जाती है और कॉन्वेक्स मिरर में किधर पॉलिश कर, इसको आराम से अच्छे से देख लीजिए। कॉनकेव मिरर में किधर पॉलिश है देख रहे हैं आप, और कॉन्वेक्स मिरर में किधर पॉलिश है आप देख रहे हैं। अब फ्यू डिफिनेशन रिगार्डिंग स्पायरिकल मिरर। अब बेटा स्पायरिकल मिरर से रिगार्डिंग कुछ डिफिनेशंस भी हैं। स्पायरिकल मिरर में कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें समझना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है पोल। क्या देखो लिखा हुआ पोल। तो पोल क्या है, देखो बेटा ये पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पे, यही जो पॉइंट दिख रहा है ये पोल होता। अब इसको आप पी कहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि जो, या आप जान पा रहे होंगे M1 M2 क्या है, एक बटा स्पायरिकल मिरर है। तो पी पॉइंट क्या है, देखो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द सेंटर। पोल का डिफिनेशन, फ्यू डिफिनेशन, द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन दिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए पोल का मैं बताता हूँ, ये बेटा एक M1 है, एक आपका M2 है। तो ये जो पार्ट है, ये आप पार्ट देख पा रहे हैं, इस पार्ट का जो मिडिल पॉइंट होता है, इस मिडिल पॉइंट को ही पोल के नाम से जानते हैं। जैसे M1 और M2 एक लेंथ है बेटा, है तो एक स्पायरिक हॉलो स्फीयर का पार्ट M1 M2, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, इसी सेंटर पॉइंट को बेटा किसके नाम से जानते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। फिर से समझ लीजिए, M1 और M2 क्या है बेटा, आपका M1 से M2 तक का एक लेंथ है, इस लेंथ का जो मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट को पोल के नाम से जानते हैं। M1 M2 से जो इसकी लेंथ है, इसका मिड पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आता है, उसी को पोल, देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा। अब है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको देखिए, तो ये देखो ये M1 M2 क्या है, एक बेटा मिरर है, या M1 M2 एक मिरर है। अब ये क्या है, जो पार्ट है किसी हॉलो स्फीयर का ही तो पार्ट था। जो मिरर हम बना रहे थे M1 M2 आप एक मिरर बना रहे थे, तो ये क्या था बेटा, एक हॉलो स्फीयर का ही तो पार्ट आपको दिख रहा है। अब ये हॉलो स्फीयर का पार्ट दिख रहा है, तो इस हॉलो स्फीयर भाई किसी गोले का एक सेंटर भी होता है, गोले का सेंटर होता है। तो बेटा M1 M2 एक खोखले गोले का पार्ट है, और जब इस गोले को कंप्लीट करें, क्या करें, इस गोले को, जैसे M1 M2 एक पार्ट है, और जब इस गोले को आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है C। तो इस गोले का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को, मीन स्फीयर क्या है, स्फीयर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, M1 M2 एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है, एक खोखले गोले का भाग है। जब गोला पूरा कर देंगे तो उसका एक सेंटर आएगा, उस सेंटर पॉइंट को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अच्छा देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक
पॉइंट पोल था जो M1 M2 का मिड पॉइंट था। जो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला दिया जाए तो एक लाइन बनती है। इस लाइन को हम लोग बेटा प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डिफिनेशन क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट पी का मतलब है पोल। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या है बेटा? जब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन को मिलाएंगे इसी को आप प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जान गए कि आपका जो मिरर है किसी हालो स्फीयर का पार्ट होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो ये हालो स्फीयर की रेडियस होगी नहीं होगी? भाई C और P के बीच का डिस्टेंस, ये C है आपका और ये P है, तो C और P के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई जो ये M1 और ये M2 है ये एक हालो स्फीयर का पार्ट है, तो C और P के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? उसको हम जानते हैं रेडियस। किसके नाम से जानते हैं बेटा? रेडियस। तो देखो यहाँ पे लिखा है द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन है। किसकी डिफिनेशन है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये पॉइंट C है। क्या डिफिनेशन में लिखा? द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर का सेंटर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, मतलब जिस स्फीयर के सेंटर के थ्रू या जिस स्फीयर के थ्रू आपका मिरर उसका एक पार्ट होता है, उसी स्फीयर के सेंटर को बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखो यहीं लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ स्फीयर विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। और इसको किस सिंबल से लिखते हैं बेटा? C सिंबल से लिखते हैं। फिर से समझ लो, जो ये आपका गोला है, हालो स्फीयर है, जिसका M1 M2 पार्ट है, उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली डिफिनीशन है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पॉइंट P इन पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और P के बीच का डिस्टेंस ही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये C और पोल के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, या रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, ऐसे भी कह सकते हैं। रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर आपका है हालो स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज पार्ट, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट होता है उस स्फीयर की रेडियस को ही बेटा क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल R सिंबल से। किससे? कैपिटल R। देखो ये आपका एक हालो स्फीयर डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है बेटा। तो ये जो हालो स्फीयर है, ये पूरा का पूरा जो हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है उसी रेडियस को बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये डिफिनेशन देखो लिखी हुई है, आप नोट्स बना लीजिएगा। द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस आता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन, देखो यहाँ बना हुआ है सेंटर और आप कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, या कैसे कह सकते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? देखो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उसी लाइन को बेटा क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक और आता अपर्चर। तो अपर्चर क्या है बेटा? देखो ये मिरर M1 M2 क्या है? एक मिरर है। ये क्या है बेटा? इस पॉइंट को पोल कहते हैं और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो M1 और M2 को एक लाइन देखो सीधी मिला रही है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? M1 और M2 को एक सीधी लाइन डॉटेड लाइन से दिखाई दे रही है। इस M1 M2 जो सीधी लाइन मिली है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपर्चर कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन, और यही इसको क्या कह सकते हैं? डायामीटर ऑफ द M1 M2। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है द डायामीटर ऑफ पेरीफेरी ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जो ये मिरर का पेरीफेरी है M1 M2, इसका जो बेटा डायामीटर होता है उसी डायामीटर को अपर्चर कहते हैं। देखो लिखा हुआ है डिफिनेशन
द डायमीटर ऑफ पेरिफेरी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये डिफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई बेटा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है बेटा मिरर के बारे में। मिरर कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर बताया गया, जब एक थिन प्लेन ग्लास शीट के एक साइड पॉलिश कर दिया जाता है तो प्लेन मिरर बनता है। एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है बेटा, उस हॉलो स्फीयर के इनसाइड पॉलिश करेंगे तो एक मिरर बनेगा, आउटसाइड पॉलिश करेंगे तो एक मिरर बने। फिर उसके रिगार्डिंग कुछ डिफिनेशंस थी, जैसे पोल था बेटा, तो पोल आप पढ़िए। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पढ़ाया गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। फिर आपको पढ़ाया गया बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाया गया क्या होता है। फिर आपको बताया गया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा। फिर आपको बताया गया अपर्चर क्या होता है। ये फ्यू डिफिनेशंस हैं और मिरर के बारे में आपको बातें बताई गई हैं। इसके आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है, और मिरर के थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन, मिरर के थ्रू कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, प्लेन मिरर में कैसे प्रतिबिंब बनता है, स्फेरिकल मिरर में कैसे प्रतिबिंब बनता है, कॉनकेव में कैसे बनता है, कॉन्वेक्स में कैसे बनता है। इस सारे टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसीड करेंगे बेटा। सबसे पहले आप इसकी जो फ्यू डिफिनेशंस हैं वो पढ़ लीजिए, और इमेज फॉर्मेशन और फोकल पॉइंट नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेटा थैंक यू। जो भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू बेटा।